नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज 24 टीवी न्यूज और मैं हूं आपके साथ भावना। चलिए रुक करते हैं खबरों की ओर। कल 9 जनवरी सत्संग विहार जयपुर चंदलाए तीतरिया रोड में श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी का वन भोज बहुत धूमधाम से मनाया गया, जिसमें करीबन 100 से भी अधिक लोगों ने श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी वन भोज का प्रसाद ग्रहण किया। श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी के भक्तों ने बहुत सुंदर सुंदर भजन कीर्तन और आयोजन के माध्यम से वन भोज का कार्यक्रम का आनंद उठाया। जयपुर से मिथिलेश पांडे की रिपोर्ट। मेरा आशीष कोटि कोटि प्रणाम एवं आचार्य देव के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। पूजनीय दादा अनुगी दादा को मेरा प्रणाम एवं सभा में उपस्थित सभी गुरु भाई को मेरा जय गुरु एवं कल्याणमयी माताएं को मेरा जय गुरु। हम लोग बहुत खुशी की बात है कि इतनी सर्द में इतनी दूर दूर से यहाँ पर ठाकुर जी का वन भोज मनाने आए हैं। ठीक है, ये वन भोज क्यों मनाया जाता है, इसकी एक छोटी सी घटना है। ठाकुर जी के जमाने में जब ठाकुर जी देवघर आश्रम में रहा करते थे तो वो वहां से कुछ किलोमीटर दूर मानिकपुर एक जगह है, महल है, वहां पर डेली ठाकुर जी जाकर के शाम को बैठा करते थे और उस वक्त तक बैठे रहते थे। उस समय वहां से सामने एक रेलवे लाइन दिखाई पड़ती थी जिससे सारी ट्रेनें आती थी जाती थी, आती थी जाती थी, और लास्ट में ठाकुर जी को एक ट्रेन का आशा रहता था। उस ट्रेन का नाम था मोकाबला हावड़ा पैसेंजर। उस समय कोयला का इंजन हुआ करता था, डीजल इंजन भी नहीं था, इलेक्ट्रिक इंजन नहीं था, कोयला का इंजन चलता था। उस समय ठाकुर जी लास्ट में देखते थे, जब मोकामा हावड़ा पैसेंजर पास हो गई तो ठाकुर जी वहां से उठ करके अपने आश्रम में जाते थे। एक दिन की घटना, एक दिन क्या, यही 9 जनवरी की घटना है कि उस दिन क्या था कि वो ट्रेन बहुत लेट हो गई थी। सर्दी का मौसम था, कोहरा काफी था। ठाकुर जी बार बार कुछ भक्तों के साथ वहां पर गए हुए थे मालिकपुर में, हमेशा जाके कुछ लोगों के साथ, जैसे ठाकुर जी यहाँ भी कुछ लोगों के साथ ही बैठे हुए हैं, वहां भी ठाकुर जी कुछ लोगों के साथ ही इसी तरह अपने भक्त चंडी के साथ बैठे रहते थे। और वो बार बार पूछते थे, यार अभी तक सारी गाड़ियां चली गई, मोकामा हावड़ा पैसेंजर गया कि नहीं। बार बार ठाकुर जी, सब लोग पूछ रहे, बार बार नहीं, वो तो लेट है, अभी नहीं जाएंगे। तो जब तक वो ट्रेन नहीं जाएगी तब तक ठाकुर जी बैठे। वैसे करते करते अंधेरा हो गया, पूरा होता गया। क्यों ठाकुर जी को उस ट्रेन का इंतजार रहता था? क्योंकि वो उस ट्रेन में दूध वाला, पुआल वाला, साइकिल उल्टा टांग के, जैसे झाजी देंगे होंगे हम लोगों को कैसे कैसे ट्रेन में जाना जाता, सब गरीब से गरीब लोग उस ट्रेन पे लद करके आश्रम में आते थे। ठाकुर जी का एक एक आदमी का इंतजार रहता था, गरीब से गरीब लोगों तक का। कहते थे राजधानी और एक्सप्रेस में चलने वाले तो हाथी तूफान में चले जाएंगे, लेकिन ठाकुर जी मनुष्य से प्यार करते थे। एक गरीब आम से हमको देखते थे कि उस ट्रेन में सब दूध वाला आता है, कितना अच्छा से उल्टा दूध का बोतल टांग करके, साइकिल टांग करके, उस समय साइकिल का जमाना था, पुआल रख के सब लोग आते जाते थे, मतलब उसी ट्रेन से आते जाते थे। तो ठाकुर जी हमेशा उसी ट्रेन का इंतजार करते थे। उस दिन क्या हुआ कि बहुत लेट हो गई ट्रेन। अंधेरा, मतलब सर्दी था, कोहरा हो गया। तो उसी समय ठाकुर जी ने वहां पे कुछ लोगों के साथ लकड़ी जलाए। जब लकड़ी जल गया तो सोचे नहीं, जब तक वो ट्रेन नहीं जाएगी तब तक ठाकुर जी तो जाएंगे नहीं। तो लोगों को ठाकुर का भोग का समय हो गया था, तो उस पीरियड में लोग वहीं पर कुछ बनाना शुरू कर दिए, पकौड़ी कोड़ी जो भी हुआ अपना आनंद चावल वाले सब मिला करके वही बनाना शुरू कर दिए। ठाकुर जी उसी जगह पे भोजन, मतलब भोग ग्रहण किए। कब तक? जब तक वो ट्रेन नहीं गई। लकड़ी जल रहा है, संध्या का समय है, पर्वत पे वो ट्रेन देखती थी वो, तो उसी का इंतजार करते करते काफी लेट हो गया। तो वन में ही भोजन बनने लगा, इसलिए इसका नाम रखा गया वन भोजन। वन भोजन क्यों रखा गया? क्योंकि वहां वन में इसी तरह ठाकुर जी बैठे थे, लोगों के बीच वो इंतजार कर रहे थे कि वो ट्रेन जाए तो फिर हम जाए। तो वहां पर लोग भोजन बनाए, तो इसलिए उसको रखा गया वन भोज। लकड़ी जला, सर्दी का समय था, सब लोग ताप रहे थे, भक्त लोग, ठाकुर जी भी ताप रहे थे। ये ही 9 जनवरी था, इसलिए ये 9 जनवरी उस दिन से फेमस हो गया। हम लोग जितने गुरु भाई हैं वर्ल्ड के कोने कोने पे जहां भी सत्संग होता है, लोग ठाकुर जी से जुड़े हुए हैं, वो लोग इस वन भोज का आनंद लेते हैं। लोग जंगल में ही जाकर के, मतलब कहीं पिकनिक मनाने के चक्कर में, इसी कारण बस ये वन भोज मनाया जाता है, ये ठाकुर जी के लिए। तो उसी तरह से हम लोग अभी समझिए कि ये गाँव ही है, एक जंगल ही है, यहाँ पर ठाकुर जी के साथ उस समय उन लोग थे, इस जमाने में हम लोग हैं। हम लोग सब लोग ठाकुर जी के साथ बैठे हुए हैं, लकड़ी जल रहा है, भोजन बन रहा है, सब लोग वन भोज करके हम लोग यहाँ से अपने हाथों से कोशिश करेंगे कि जितना बन गया। बाद में पूरी भी छानना पड़ेगा तो एक एक पूरी सब लोग छान करके भोजन ग्रहण करके अपने स्वेच्छा से जाएंगे। ये आनंद नहीं मिलेगा। इसी से ठाकुर जी बहुत प्रसन्न होते हैं कि ठाकुर जी आज अंदर से इतना प्रसन्न है
कि हमारा वन भोज देखिए यहाँ लकड़ी भी आ गया एकदम सामने। हाँ, यही आनंद ठाकुर जी चाहते थे कि जलता रहे और इसी तरह ठंडा रहे और सर्दी का आनंद ले। आज जो लोग भी वन भोज में अटेंड किए हैं, ठाकुर जी का असीम आशीर्वाद है उन लोगों के ऊपर। वो तो बोलते नहीं है, लेकिन आप लोग समझिएगा आप लोग कितना भाग्यशाली है। इसलिए हमारे तरफ से जय गुरु सभी को। समय सीमा बहुत समाप्त कम रहता है सत्संग में, इसलिए ज्यादा कुछ नहीं बताएंगे। दादा एक भजन करके एक भजन कीजिए, ध्वनि हो गया, दे दें। हाँ एक कर सारा रम रम आजी भज भज आलस्यते दिन जान एने हुंदर मानव देह चले लोया जाय हे रम रम भूत जुगे तेरी हरि त्रेता जुगे राम दापर जुगे श्री कृष्ण नव घन श्याम रम रम माजी भजो काई भजो आलस्यते दिन जाय एने हुन्नर मानव देहा जमे लोया जाय रम रम भल्ली जुगे भगवान तिरियन कुल सारी वेद धारिल पुरुषोत्तम रम रम माजी भजो काई भजो आलस्यते दिन जाय एने हुन्नर मानव देहा जमे लोया जाय रम रम जजन जजन इष्ट भीति सशयनी सदसा